आज दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड स्टेज। ठीक है, हम लोगों ने सक्सेसफुली दोस्तों सर्वाइवल से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से दोस्तों हम अपने उस लीडर को लेके आ गए हैं थर्ड स्टेज में। दोस्तों इसका नाम है सक्सेस। और दोस्तों इस स्टेज में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये समझना है कि हमने दोस्तों पहले जो सर्वाइवल स्टेज में बात किया था कि उसका टाइम होता है 0 से 6 मंथ। स्टेबिलिटी का टाइम हमने आपको बताया था 6 महीने से लेकर के 3 साल तक। 6 महीने से 3 साल का जो पीरियड होता है उसमें हमको बंदे को स्टेबल करके रखना है और हमको सर्वाइवल में 6 महीने में किस तरीके से उसको नर्चर करना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से उसको एजुकेट करना है ताकि वो सर्वाइवल से एटीडी में ना जाए, एनी टाइम डेथ में ना जाए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वो 6 महीने जैसे ही वो पूरा कर लेता है उसके बाद दोस्तों स्टेबिलिटी में आता है। वो पीरियड है 6 महीने से 3 साल का। तो 6 महीने से 3 साल के बीच में स्टेबिलिटी के दौरान हमने क्या क्या उस बंदे को कराना है, कौन सी बातें उसको सिखानी है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब दोस्तों बात आती है तीसरी स्टेज की नेटवर्कर की, जिसका नाम है दोस्तों सक्सेस। और इस सक्सेस के दौरान दोस्तों ये जो पीरियड है वो 3 साल से हमारा आगे का पीरियड स्टार्ट होता है, 3 ईयर एंड अबव, यानी कि 3 साल से 25 साल तक का जो टाइम है उस टाइम में दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं इस स्टेज में जिसका नाम है सक्सेस। और आज हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी लोग आज फिर से हमें सुन रहे हैं, हो सकते हैं बहुत सारे लोग आज पहली बार आ गए होंगे, हो सकता है उन्होंने पिछली बार का सेशन शायद अटेंड नहीं किया होगा। तो यदि आपने नहीं किया ऐसा तो आप अपने अपलाइनों से मिल करके उनसे वो चीजों को सीख लीजिएगा। मैंने हल्का सा प्रकाश आपको डाल दिया है। और हम सब ये मान के चलते हैं कि चाहे आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चाहे आपकी ज्वाइनिंग आज ही आई है, या आप हमारे साथ 6 महीने से हैं, या आप हमारे साथ दोस्तों 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी लोग ऑन द स्क्रीन हैं, या शतक लगा हुआ है, बहुत शानदार, बहुत बधाई पहले तो मैनेजमेंट के लिए, वेरी गुड, वेल डन। हम ये मान के चलते हैं कि आप 100 लोग 25 साल तक हिलने वाले नहीं है, बिकॉज यू हैव पास द इंस्ट्रक्शंस, यू हैव पास द ऑर्डर, यू हैव पास द डिमांड कि मैं 25 साल तक एक ही जगह पे, एक ही कंपनी में, एक ही लीडर के साथ, सिंगल माइंड अप्रोच के साथ दोस्तों काम करने वाला हूं। क्योंकि जब तक आप इन कामों को लगातार नहीं करेंगे तब तक आप इस व्यापार की मास्टरी हासिल नहीं करेंगे। और किसी में क्षेत्र में जाकर के यदि आपने वहां की मास्टरी नहीं की है तो दोस्तों वहां आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। तो 25 साल तक दोस्तों आप लगातार काम करने वाले हैं ऐसा मान के चल रहे हैं। इसलिए ये सारी नॉलेज दोस्तों आज आपको बता रहे हैं। मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ये जानकारी है ये मेरी नहीं, आई एम द मीडिया। ये वो निचोड़ है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों पिछले 80 साल से दोस्तों राज कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है। और इसमें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का जो एक्सपीरियंस है, अंतरराष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो उनके टॉप लीडरशिप है दोस्तों, उनका निचोड़ है कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आप जो है लोगों को तेजी से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ये सारी बातें दोस्तों करने के आज अपन इकट्ठे हुए हैं। और आज हम दोस्तों सक्सेसफुली दोस्तों तीसरी स्टेज में दोस्तों आ गए। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टेज है ये बहुत ही जबरदस्त है, वेरी प्रेस्टिजियस स्टेज इज दिस। जब आप अपने किसी लीडर को यहां तक लेके आ जाते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि आपने अपने सिग्निफिकेंस तक जाने के रास्ते ओपन कर लिए। तो ये कसम हमने खाई थी जब वो बंदा हमारा सर्वाइवल स्टेज में आया था। हमने उस दिन सभी लोगों ने, सारे अप्लायंस ने मिलकर शपथ ली थी कि हम अपने इस बंदे को सर्वाइवल से कभी भी एटीटी में जाने नहीं देंगे। और यदि ये सर्वाइवल पार करके स्टेबिलिटी में आ गया तो स्टेबिलिटी से दोस्तों हम इसको वापस फिर एटीआरएस में नहीं जाने देंगे, यानी कि सर्वाइवल में नहीं जाने देंगे। और यदि स्टेबिलिटी को सक्सेसफुल उसने पास कर लिया तो फिर हमको दोस्तों सीधा इसको थर्ड स्टेज में दोस्तों सक्सेसफुली लैंडेड कर देंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही प्रेस्टिजियस आपकी दोस्तों रहेगा आपका जो स्टेज है। और इस स्टेज में आप दोस्तों कहीं ना कहीं जब उस बंदे को लेके आते हैं तो ये बंदा दोस्तों हमारा बनता है किंग आजमन से। तो आइए जानते हैं इस स्टेज के बारे में। बहुत ही शानदार स्टेज है। सभी लोग दोस्तों इसमें आने के लिए बेताब रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं।
और आपको निश्चिंत रहने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि वो पीछे की जो बातें हैं उनको आपको लगातार फॉलो करके अपने नीचे वालों की जो नींव है, जो फाउंडेशन है दोस्तों, उसको मजबूत करना पड़ेगा। फिर आप निश्चिंत होकर के इस स्टेज में दोस्तों आ सकते हैं, अपने लोगों को ला सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टेज में जब आप आते हैं तो एक इंसान को बहुत सारी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपने ये देखा था कि जब अपने बच्चे को सेकंड स्टेज में जब लेके आते तो लाखों रुपए तो वो सेकंड स्टेज में खींचना स्टार्ट कर देता है, और उसका टाइम फ्रेम क्या था, 6 महीने से लेके 3 साल तक का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 साल के दौरान यदि आपके बंदे की फाउंडेशन मजबूत है, उन सारे पहलुओं पे दोस्तों वो काम करता हुआ आ रहा है, तो लाखों रुपए तो दोस्तों वो उसी स्टेज में कमाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तो दोस्तों उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है बहुत मोटा हो जाता है, बहुत जबरदस्त दोस्तों उसके पास में उसके अकाउंट पे इनकम फ्लो हो रही होती है यहाँ पे। एंड रिकॉग्निशंस दोस्तों आपको मिलती हैं, वो एक से एक लेवलों को दोस्तों एक एक अपने जो रैंकिंग्स को दोस्तों चढ़ता हुआ चला जाता है। इस लेवल में आने के बाद, इस स्टेज में आने के बाद उसका नेम फेम ग्लोरी प्रतिष्ठा पूरी कंपनी में दोस्तों फैल जाती है। कंपनी का हर लीडर उसको जानता है, हर जुड़ने वाले बंदे को उसकी कहानी के बारे में बताया जाता है कि मिस्टर फलाना है, उसकी बड़ी जबरदस्त इनकम है, बड़ा जबरदस्त उसका हिसाब किताब है। तो यानी कि एक वो फेमस पर्सनैलिटी हो जाता है कंपनी के लिए। सभी लोग दोस्तों से मिलना चाहते हैं, सभी लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसी स्टेज है दोस्तों ये, तो यहाँ पे आप सभी को आना चाहिए। इस स्टेज में जब आपका एक व्यक्ति आता है, हमारा वो लीडर आता है, हमारा वो बच्चा जब स्टेज में आता है, तो एंजॉयिंग लाइफ इज लॉट ऑफ फन एंड मस्ती। क्योंकि यहाँ पे जब वो आता है, यहाँ पे जब वो पहुंचता है, उसने बहुत सारी मेहनत दोस्तों की हुई होती है, बहुत सारे संघर्ष को पार करते हुए अपनी लाइफ में एजुकेशन को लेते हुए डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ दोस्तों काम को करते हुए ये स्टेज में आकर के दोस्तों वो थोड़ा एंजॉय भी करता है, मस्ती भी करता है। क्योंकि उसके पास में पैसा आ रहा होता है और उसने बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत की हुई, तब जाकर के वो इस प्रेस्टिजियस स्टेज में दोस्तों एंट्री लेता है। यहाँ का इस स्टेज में आने के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों रोल है वो क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस। कैसे आप यहां तक दोस्तों पहुंचे हो, और ये जो डुप्लीकेशन, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे अपनी टीम को दोस्तों बताने की जरूरत है। वो आपसे आपकी सक्सेस स्टोरी आपसे जानना चाहेंगे, सर आप यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी जो सफलता का जो डुप्लीकेशन है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, कि आपने वो काम कैसे किया, क्या क्या वो तरीके से उनको आपको फॉलो किया। तो जितनी बातें आपके आपके गुरु ने, आपके अपलाइन ने आपको दोस्तों जो बताई हैं, वो सारी बातें दोस्तों आप अपने सारे लोगों को बताने वाले हैं, ताकि आपके सारे के सारे बच्चे सर्वाइवल से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से सारे के सारे बच्चे आपके सक्सेस में आए। और सक्सेस के बाद दोस्तों पर एक और स्टेज वहां तक लोग पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको जो अपना डुप्लीकेशन है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना भी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी में काम किया है, पब्लिक आपको रोल मॉडल मान रही है, पब्लिक आपका एज ए माइलस्टोन आपने सेट करके रखा हुआ है, वो आपके जैसा सारा काम करना चाहते हैं। जितने काम आप करके आए हैं वो उसी का डुप्लीकेशन करना चाहेंगे, और कैसे आपने अपने काम का इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन कर दिया है वो सारा का सारा सीखना चाहेंगे आपसे, आपको उनको सिखाना है, ताकि उन लोगों को भी ये स्टेज में आने का दोस्तों मौका लगे। इंश्योर सुपर एटीट्यूड। अब इस स्टेज में आने के बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि ये यहाँ पे भी दोस्तों सक्सेस में भी बीच में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एटीआरएस लिखा है। स्टेबिलिटी में भी एटीआरएस लिखा था। स्टेबिलिटी में एटीआरएस का मतलब था एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल। और यदि यहाँ पे एक बंदा अपनी चीजों को सही से फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब है एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी। थर्ड स्टेज से सीधा सेकंड में चले जाएगा। यदि वो कामों को ठीक नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा, इंश्योर सुपर, यानी कि उस बंदे को जो उसका एटीट्यूड है ना, इतना जानदार होना चाहिए, इतना सुपर, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि हर आदमी उससे मिलना चाहे। वो इतना काइंड हार्टेड, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, वो सबका इज्जत करता है, सबका मान सम्मान करता है, सभी से मिलने के लिए बेताब रहता है, बहुत ही एक्साइटेड के साथ में, बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीके से दोस्तों लोगों से वो मिलता है। तो जो उसका एटीट्यूड है ना वो बहुत शानदार होना चाहिए। जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जब भी बंदा उसके सामने बैठे ना, इंप्रेस होकर के जाना चाहिए कि क्या लीडर है यार, जबरदस्त यार, मेरे को भी इसके माफिक बनना है, मेरे को भी ये सारे काम करने जो इसने किए हैं, अब तो मेरे को बनना है, तो मतलब इसके जैसा ही बनना है।
ऐसा दोस्तों आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप यहाँ पे अपने डाउनलाइन से मिलने में कतराते हो, आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज्यादा यहाँ पे एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो आपका अपलाइन है, जो आपका गुरु है, वो आपको सर्वाइवल से यहाँ तक लेके आया। आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, आप आए सर्वाइवल से थे, और सर्वाइवल से आपको सक्सेस तक लाने के पीछे आपके गुरु का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो आपको अपने डाउनलाइन को कभी भी उस तरीके से ट्रीट करना ही नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तो मेरा वो बच्चा है, कभी मैं इसकी स्टेज पर था, आज ये मेरी जगह पे है बेचारा, तो मैं इसकी कितनी मदद कर सकता हूँ। तो जितनी आप कोमलता के साथ में, आपकी पर्सनैलिटी में कोई अकड़ नहीं होना चाहिए, आपसे मिलने के लिए लोग तरसना चाहिए। लोग आपको ये नहीं, साला खड़ूस, उससे कौन ने किसने मिलना है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डांट मारना स्टार्ट करते हैं, बहुत बात बात पे आप नाराज हो रहे हैं, कहीं कुछ भी गर्म हो जा रहे हैं, फिर ऐसे लोगों से लोग कटना स्टार्ट होते हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप अपने नीचे वालों को रेस्पेक्ट से नहीं मिलते हैं, तो वहां जो आपका जो कंडक्ट होता है ना, जो आपका कैरेक्टर होता है दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें हमारे एटीट्यूड को बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों मेंटेन करना है। लोगों को ये कभी लगनी नहीं चाहिए यार ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी है, उसको ये लगना चाहिए कि यार क्या गजब का बंदा है, यार ऐसा बंदा मेरे को बनना है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी अचीवमेंट होने के बाद में, इतना सॉफ्ट है यार बंदा, ये सभी से मिलने के लिए तैयार रहता है, कोई ईगोइस्टिक प्रॉब्लम नहीं है इस बेचारे को, किसी भी टाइम कॉल कर लो, कभी भी फोन उठा के अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। तो लोगों को, लोगों में आपके बारे में इस टाइप की दोस्तों बातें होनी चाहिए। तो आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका कंडक्ट है, वो दोस्तों हमेशा सॉलिड बना रहेगा, और आपकी जो तरक्की है, आप हमेशा इस स्टेज पर रहेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी में रहेंगे। पर उसके लिए जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये दोस्तों आपको फॉलो करनी चाहिए। लोग आपको यहाँ पे ये कहने चाहिए यार बबलू जी ना, ये तो रोल मॉडल है, मेरे को इसके माफिक बनना, मेरे को चौहान साहब की तरह रोल मॉडल बनना है, मेरे को ब्रजेश कुमार जी की तरह बनना है, मेरे को सतेंद्र शर्मा बनना है, तो मेरे को जो है कुलदीप जी की तरह बनना है, और भी सभी लोग जो आप बहुत शानदार लीडर है, जो भी आप अपने आप को बताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ऐसा वो सभी का नाम उसमें दोस्तों आ सकता है। ये मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको कोट कर रहा हूँ, मेरी बातों को अदरवाइज ना ले लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इनमें से जितने भी लोग मेरे को आज स्क्रीन पर सुन रहे हैं ना, कोई भी आदमी जो अपने आप को करेक्ट कमांडमेंट्स दे रहा है और सारी एजुकेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, वो हर एक आदमी जो आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, वो भी दोस्तों कंपनी में एक माइलस्टोन क्रिएट कर सकता है, और वो एक रोल मॉडल दोस्तों बन सकता है सभी लोग। तो आपको मतलब हार्ड वर्क का दोस्तों रोल मॉडल दोस्तों बनना है। लोग कहना चाहिए यार सारी रात काम करता है, यार सारे दिन काम, क्या गजब का बंदा, साला वर्सेटाइल है यार, थकता ही नहीं है बंदा कभी, मेरे को इसके माफिक बनना है। ऐसी बातें दोस्तों लोगों ने आपके लिए करना चाहिए कंपनी में, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, तब जाकर के आप दोस्तों, आपको सिग्निफिकेंस मिलने वाला है। सिंसियर आप होने चाहिए, कूट कूट के भरे हुए, जिस पे जो टाइम टेबल है, जिससे जो भी कमिटमेंट हो गया, वो आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, है ना। डेडिकेशन है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है, आप अपने लीडरों के लिए हमेशा जूझते हैं, हमेशा उनको सिखाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, हमेशा उनसे एजुकेशनली टेक्निकली दोस्तों साउंड होने की बातें करते हैं। आप दोस्तों अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे बिलीव करते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैंने अपने बच्चे को यदि लर्निंग करके टनाटन कर दिया ना, फिर ये पैसा कमा लेगा, पैसा तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है, क्योंकि आपको पारंगत होना है, इसकी मास्टरी लेनी है। क्यों लेनी है? क्यों जिस भी फील्ड से यहाँ पे आते हैं दोस्तों, हमको ये नेचुरली बिजनेस आता ही नहीं है, हमको सेलिंग के बारे में कोई इसकी साइंस नहीं मालूम है, कोई इसकी आर्ट नहीं मालूम है। तो हमको ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारा नॉलेज अपने उस बंदे को दोस्तों सिखाना पड़ता है। जितना हम उसको सिखाएंगे, जितना हम मजबूत करेंगे, उतना वो दोस्तों निडर होकर के, निर्भीक होकर के अकेला काम करेगा, 100 शिकार करके लेके आएगा, तुमको मालूम भी नहीं चला करेगा, क्लोजिंग कर दिया करेगा, बंद जो है आकर के पैसा 100 से डाल देगा, क्या बात कर रहा, हाँ गुरु जी 100 डाल देगा, शतक मार दिया करेगा क्लोजिंग दोस्तों। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो आपसे दोस्तों कहीं ना कहीं इंप्रेस होने वाला है,
आपकी पर्सनैलिटी से, आपके एटीट्यूड से, आपकी सिंसियरिटी से, आपके डेडिकेशन से, आपके डिटर्मिनेशन से दोस्तों, उन सारी चीजों का वो दोस्तों डुप्लीकेशन करने वाला है। तो आपके अंदर ये सारी कलाएं दोस्तों विद्यमान होनी चाहिए। लाइक एंड फॉरवर्ड बाय एवरीवन, कंपनी का हर बंदा आपको लाइक, अरे यार उससे मिलना है, आज वो आ रहे हैं, उनकी मीटिंग है, ऐसी बात है दोस्तों लोगों में। अच्छा सर की मीटिंग है, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मेरे को लिंक बता दे किस टाइम आना। मतलब आपको आपके नाम से लोगों में एक चुम्बकत्व तो पैदा होना चाहिए, खिंचना चाहिए कि यार वो तो शख्स ही अलग है, वो तो भगवान है इस इंडस्ट्री का, और मैं उसकी बातों को जरूर सुनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अट्रैक्शन दोस्तों लोगों में होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। स्टेज पर जब दोस्तों जाता है, लेस स्पीच एज स्टेज, कम बातों में ज्यादा दोस्तों सारा आपको बता देता है, चबड़ चबड़ नहीं करता, बहुत सिंसियरिटी के साथ है, बहुत कम शब्दों में अपना सारा कुछ दोस्तों बता करके और टाइम से वहां से निकल आता है। ऐसा आपको होना चाहिए। पुट अप एज रोल मॉडल टुवर्ड्स कंपनी ऑब्लिक सिस्टम, ये जो लीडर है ना, जो इस सक्सेस तक पहुंचता है, ये कंपनी का, सिस्टम का, मैनेजमेंट का इतना बड़ा दोस्तों डिवोटी होता है, इतना बड़ा वक्त होता है कि ये कभी भी अपने मैनेजमेंट पर दोस्तों क्वेश्चन टैग नहीं लगाता। ये कभी भी अपनी कंपनी में दोस्तों प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करता है। कभी एक बार कमीशन 4 घंटे लेट आ गया तो ये खुद कॉल करके नहीं बोलता कि साली कंपनी आराम खो रहा है, पैसे नहीं डाले। ये इतना सीरियस बंदा होता है कि इसके पास नीचे से किसी का फोन आता है ना कि सर आज कुछ मेरा तो अकाउंट में मेरे को तो आए ही नहीं कमीशन, तो ये उसको इतनी मोहब्बत से समझा देता है, प्यार से, कि बेटा इसलिए नहीं आया है। अच्छा सर ऐसा है, कोई बात नहीं। ये पहले ही नहीं भड़कता कि ये पहले ही भड़कना स्टार्ट हो गया, सारे अंगारे से पहले ही फोड़ दिए। इसके अंदर सीरियसनेस है, सिंसियरिटी है, ये गंभीर है, ये कभी भी चीजों से दोस्तों विचलित नहीं होता इतनी आसानी से। तो ये ऐसा बंदा होना चाहिए। ये कंपनी में कभी क्वेश्चन टैग लगाता है, कंपनी अच्छा काम कर रही तब भी कंपनी के साथ खड़ा है, और जब भी कभी कोई बुरा काम होता है कंपनी में, पहली बात तो होता नहीं, इनकेस होता है तब भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये धैर्य बना के रखता है और अपने ग्रुप लीडर्स को अपने आप ही दोस्तों बांध के रखता है। ये कंपनी तक उनको सब कुछ जाने नहीं देता है। ऐसा ये लीडर होता है क्योंकि इसने अपने आप को साबित किया है। ये बताता है कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे है, तुम्हारे को गलत इन्फॉर्मेशन मिली, मैं बैठा हूं ना कंपनी में टॉप में, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तो ये लोगों को अपने यहीं से बिल्कुल फिट करके भेज देता है। ऐसा होता है लीडर। ये कभी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन टैग नहीं लगाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति ये इतना सीरियस होता है, वो इतना रॉयल होता है, इतना लॉयल होता है, हमेशा सारे काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करता है। क्योंकि यदि ये ऑनेस्ट नहीं है तो इसके नीचे वाले मुझे बताओ ऑनेस्टी कभी सीख जाएंगे क्या। आपके पास ब्रह्मास्त्र आया, आपने तरीका बता दिया उल्टा डाउनलाइन को कि बेटा अभी नहीं जमा करना, रुक जा, इसमें ऐसे प्रॉब्लम आती है, वैसे प्रॉब्लम आती है, कर देंगे, तू टेंशन मत ले। आपने अपने बंदे का बैंड वही टाइम पे बजा दिया। वो यू आर द रोल मॉडल, आप तो वहां पे मतलब उसके मेन लीडर हो ना। तो आपने उसको एक संदेश दे दिया कि मतलब वो ब्रह्मास्त्र को उसी समय नहीं डालते, वो 4-5 दिन बाद जब गुरुजी आदेश करेंगे जब डालते हैं। जबकि कंपनी के ऑर्डर्स क्या है कि ब्रह्मास्त्र आपके पास आया नहीं कि कंपनी में गया नहीं कि बंदे के वॉलेट में गया नहीं। दिस इज द पॉलिसी ऑफ ब्रह्मास्त्र। तो अब आप क्या उसको बता रहे हैं, क्या आप सिखा रहे हैं। जो आज आप उसको सिखाओगे ना, आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो फसल आपको प्रॉपर काटने के लिए मिलेगी। जिस टाइम पर आप उसको बोलोगे ना कि तुमने क्यों नहीं ब्रह्मास्त्र जमा किया, तब वो तुम्हें बता देगा तुम भूल गए महाराज, तुमने तो बताया था कि 1 हफ्ते बाद जमा करना है, तो मैं कौन सा अपराध कर दिया। तुम जब कर रहे थे जब कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैंने कर दिया तो आंधी आ गई है, सारे तूफान वंडर मच गए। 4 दिन में मैंने नहीं जमा करा तो क्योंकि आपसे सीखा ना उसने, आप अपलाइन थे ना उसके, आपने सिखाया उसको। तो भी टेंशन लेने का नहीं है। सेलिंग इंडस्ट्री में जो आप वो आपको ही काटना पड़ेगा। दिस इज वेरी क्लियर, समझ लो इस बात को आज।
तो आप कितने रॉयल्टी के साथ में, कितनी ऑनेस्टी के साथ में जितने भी कामों को आप कर रहे हैं ना, वो सब आपके नीचे डुप्लीकेशन होने वाला है सारा कुछ। तो ये जो लीडर होता है ये इतना सेंसिटिव होता है, इतना सीरियस होता है, ये कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं करता है, कोई कंप्लेंट नहीं करता है, किसी बात का ये एजेंडे का इशू नहीं बनाता काम का। ये नेतागिरी नहीं करता, पड़ता 10 लोगों को इकट्ठा करके काम खा के नेतागिरी कंपनी खिलाफ करना स्टार्ट कर दिया। यार जो कंपनी तुमको लाखों रुपए के चेक दे रही है, इतनी सारी पब्लिक को पाल रही है, क्या हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए क्या? कभी कोई विषम परिस्थितियां आती हैं तो वो टाइम पे भी आप कंपनी के साथ में खड़े हैं, गुरुजी आपके साथ खड़े हैं, और कोई हमारी कंपनी की तरफ आंख भी नहीं कर सकता, आंख नहीं चलेंगे उसकी, हमारी माँ की तरफ कोई आंख तो उड़ा के देखे। ऐसा होता है अपलाइन, तो संदेश देता है इनडायरेक्टली अपने डाउनलाइंस को कि कंपनी के बारे में किसी ने कह दिया ना, तो आप समझ लेना कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उसको एक इनडायरेक्टली मैसेज मिलता है। अपलाइन के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया ना, जुबान खींच लूंगा, उसमें मैसेज चला जाता है कि यार फॉलोअर है भाई साहब अपलाइन का बहुत तगड़ा, और कंपनी का फॉलोअर है बहुत तगड़ा बंदा, तुम्हारे सामने सकता डाउनलाइन, 2 बार तुमने उसको सही से उसका इलाज कर दिया ना। मानो कंपनी पे कोई उसने क्वेश्चन टैग लगाया वेब डेवलपर, आपने उसका इलाज कर दिया, वो 10 बार सोचे कंपनी के बारे में कोई बात करने से पहले। यदि किसी अपलाइन की वो आलोचना कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके बारे में प्रवचन दे रहा है, और आपने उसको सही टाइम पे उसको डोज दे दिया, उसको इलाज दे दिया, वो बंदा कभी किसी अपलाइन के बारे में कुछ चुगली बात नहीं करेगा, कभी उसके बारे में कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। तो ये सारी चीजें वो आपसे सीख रहा है। और ये लीडर ऐसा होता है जो कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको 200% पहले फॉलो करता है। क्योंकि जब ये कंपनी के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को जब तोड़ने के लिए अप्रोच करता है कंपनी में, तो आप मुझे बताइए कि नीचे वाले को संदेश क्या दिया आपने? आने वाले समय वो भी उसको मालूम है कि कानून ये है, फिर कानून से ऊपर चल के वो ऊपर जाके बात करना चाह रहा है। जब आपको मालूम है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो यदि मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं ऊपर जाके अप्रोच करूंगा काम खा के, तो मेरे नीचे वालों को मालूम चल रहा है ना। तो क्या होता है किसी भी एंड पर, जैसे हम किसी चीज का वो करता उल्टा काम करना स्टार्ट करते हैं, उसका डुप्लीकेशन होता है। इस बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है? वट एवर यू आर डूइंग इन द फील्ड, it will be duplicated by all the downlines as early as possible. Either it may be wrong or right. जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जैसा भी कुछ आप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो टीम आपको अच्छा डुप्लीकेट करने वाली है, आप गलत कर रहे हैं आपकी टीम में देने दे रहा आपको डुप्लीकेट हो रहा है। ये इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी बात। तो आपको देखना है कि आप इस स्टेज पर आकर के दोस्तों क्या करने वाले, क्योंकि आप सक्सेस में आकर के बैठ रहे हैं, और इसका पीरियड कोई 1-2 साल का नहीं है, ये बहुत लंबा पीरियड है दोस्तों। यहाँ पे 3 से 25 साल तक आप यहाँ पे किंग बन के रहना है। तो आपको यदि लोगों के आगे रोल मॉडल बनना है, तो रोल मॉडल बनने के लिए मेरे दोस्तों आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो बिल्कुल सही होंगी। आपको कभी गलत काम के लिए ना किसी को प्रेरित करना है, ना ही किसी को बरगलाना है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्यादा अच्छे से और सत्य बात की जाए। झूठ बोलने की, टोपी पहनाने की कला को थोड़ा सा कम किया जाए अपने लोगों के साथ में, ताकि उनमें गलत डुप्लीकेशन ना हो जाए। क्योंकि आप एक झूठ बोलोगे पर आपको 55 झूठ बोलना है उस एक के चक्कर में काम का, तो वो बोलना क्यों है? आप जो भी है ठीक है, आप उसको सच्चे बता, थोड़ा सा दर्द होगा, वो उस बंदे को इतना समझ आएगा यार बंदा जैसा भी है उसने मेरे को सच बता दिया, ये बहुत बड़ी बात। और फिर आपको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होने वाली। आज आप छिपा के वो काम कर रहे हो, कल उसको मालेंगे तो थोड़ा सा उसको फिर कष्ट होता है कि अरे यार, फिर वो 10 बात आपको काम का बोलना स्टार्ट करता है, अरे मेरे को आप एक बार बता दो सही, मैं थोड़ा आपके साथ वो करता है ये, और आपने मेरे को इसके लायक नहीं। फिर बहुत सारी जो है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्टेज पे जो बंदा बैठा है, क्योंकि ये जो है कई हजार लोगों का दोस्तों मसीहा है, लोग इसकी बातों पर चलते हैं। इसने कह दिया सुबह तो लोग सुबह बोलते हैं, इसने कह दिया शाम तो लोग शाम बोलते हैं। ऐसा होता है ये लीडर, ऐसा होता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दोस्तों व्यापार। तो इसमें आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, और हम दोस्तों बात कर रहे हैं इसी में आगे। ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी कवर किया है। ये जो आदमी है ये बहुत ही सिंपल कैरेक्टर का है, बड़ा सादा हो गया है। पहले आकर के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था ये, जैसे जैसे इसकी अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं ये उतना सॉफ्ट होता चला जाता, ये उतना झुकता हुआ चला जाता। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या हो गया, बस मैं हूं ना, अरे आजा तू मेरे पास, चल मैं करूंगा। ये सबको गले से लगाने का काम कर रहा है आज की डेट।
काम इसका ही है, उसको पैसा इस काम का आ रहा है। वो नीचे दोनों बच्चों में, अपने घर में क्या होता है, दो बच्चे हैं, वो दोनों लड़ते रहेंगे, वो मम्मी, वो बेटी भी मम्मी से शिकायत करेगी, बेटा भी करेगा, और मम्मी क्या करे, वो दोनों को इधर उधर करके थोड़ी देर में और दोनों को वो खुश कर देती है। तो ये यहाँ पे जो जब लीडर आके बैठता है, उसकी ये जवाबदारी होती है कि मेरे ग्रुप में, मेरे टीम में क्या चल रहा है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कहाँ झगड़े हो रहे हैं, कहाँ सेल्स रुक रही है, कहाँ क्या समस्या आ रही है। वो सारी समस्याओं को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही रॉयल तरीके से उनको आपको इरेडिकेट कर देना, खत्म कर देना। ऐसा लीडर आपको दोस्तों बनना है। मेकिंग टीम इंडिपेंडेंट विद सेल्फ मोटिवेटेड। आपने अपने लोगों को ऐसी गजब की एजुकेशन दी है, जब आप उनको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीके से एजुकेट करते चले जा रहे हैं, आप अपनी फाउंडेशन को बढ़िया तरीके से करते जा रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप यकीन मानिए, ये जो बच्चे हैं ना आपके, ये बनेंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंट लीडर। और दोस्तों आपको मालूम नहीं चला करेगा, सिर्फ आपसे ये कहें गुरु जी आज मैंने 2 शतक मारे हैं, डबल सेंचुरी मारी है, पता है आपको गुरु जी, और आपके आशीर्वाद से हुआ है सर। ये कब होगा? जब आप इसको बोफोर्स बना दोगे, आप इंडिपेंडेंट कर दोगे, वो सारे काम इसको सिखा दोगे, वो सारी कलाएं आप इसको बता दोगे कि ये अकेला जाकर के कई हजार लोगों पे फील्ड में भारी हुआ पड़ा करेगा। यदि 4 कंपनियों के बंदे भी आके इस पास बैठ जाए ना, तो सबको ठोक के आएगा और अपनी कंपनी का झंडा बुलंद करके आएगा। ये बुराई उन कंपनियों का भी नहीं करेगा, पर उन बंदों का सबक दे के आएगा। ये बंदे कहेंगे साला कौन था रे, बिजली की तरह आया और हमें बजा के चला गया। ऐसा रॉकेट आप इसको बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट में कई टाइप के लोग दोस्तों टकराएंगे इसको, तो आपने इसको सारी ढाल, करण की तरह वो सारी ढाल दे दी कि इसके पास कोई वज्र भी दोस्तों कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मजबूत आपने इसको बनाया है कि ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी जाके कितने भी लोगों को फोड़ के आ सकता है। ऐसा आपने दोस्तों इसका वज्र का शरीर बना दिया, नॉलेज डाल डाल के इसके माइंड में इतना तगड़ा बना रखा है कि इसको कौन सी टीम में किसको क्या रिप्लाई देना है, कब किसको कैसे किसका बैंड घुमाना है, कौन से उसकी बुद्धि घुमानी है, सारी कलाएं दोस्तों आपने इसको सिखा रखी है। और ये बंदा इतना सेल्फ मोटिवेटेड रहता है कि जब कभी आप इससे बात करते हो ना, ये आपकी बैटरी चार्ज कर देता है। ये बोलोगे कि आपको पता है गुरु जी आज मैं कितने सेल क्लोज कर रहा हूँ, शाम को 9 बजे तक मैं 25 सेल क्लोज कर रहा हूँ। बात होगी टीम में सारा कुछ हो गया, और 25 में से 20 मेरे हाथ में है, बाकी 5 के पीछे लगा हुआ हूं, और वो 5 सेल में अभी आपके कदम में डाल दूंगा ला करके। आज गुरु जी आपके चरणों में 25 जीडी नहीं डाली तो मेरा नाम भी एनएस भदौरिया नहीं। किस बंदे से मैं बात कर लिया, अरे साला अपलायन को नींद आना बंद हो जाएगा, उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी, और बढ़िया मस्ती मारने वाला कि यार क्या अपलायन दिया है, और प्रभु के चरणों में 2 बार धन्यवाद अदा करे, प्रभु क्या तूने बंदा मेरे को दिया है। पर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने संस्कार डाला, आपने एथिक्स सिखाया उसको वेरी फर्स्ट डे से, आपने फालतू फंड की चीजें नहीं बताई हैं, आपने पल पल पर उसको एजुकेट किया है, आपने मजबूत किया उस बंदे को। तो जो आपने बोया है ना, आप काटोगे ना, अच्छा वो है ना, आपने अच्छा काटने को मिलेगा आपको। आप वॉशरूम से आएंगे, आपको फोन बज रहा, 3-4 कॉल पड़े मिलेंगे, सर सर कहाँ, सर कहाँ, सर कॉल नहीं उठा रहा, अरे क्या हो गया भाई, अरे क्या हो गया सर, बात ही ऐसी गजब की है, आज पता है दिल्ली से 55 शहर क्लोज हो रही है हमारे ग्रुप में, और धुआं उठा पड़ा है, और उस कंपनियों का तो बैंड बजा के आ गए बंदे हमारे। तो आप बंदा, वो हमारा तो अपना कपड़ा पहनने वाला नहीं है, कोई तो खुश हो गया ना 55 से ला रही। तो ये जो बंदा है, आपने इसको इस तरीके से पाला है ना कि ये किसी भी कंडीशंस में, इस पर बरसात ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी तूफान बरसात गर्मी हो कोई भी मौसम हो, ये बिल्कुल समर्सिबल पंप की तरह रहता है, जहां लगा वही पानी फेंक देता है। ऐसा लीडर आपने इसको बनाया है, इसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ये इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि जब जब इसके संपर्क में कोई अपलायन आ जाए, कोई डाउनलाइन आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, वो बंदा फटने के लिए तैयार हो जाता। क्या करेक्टर है भाई, क्या खाता क्या ये आदमी। ऐसा आपने उसको बनाया है, ऐसा आपने संस्कार डाला है, इस तरीके से आपने दोस्तों उसको एजुकेट किया है। आपको प्राउड फील हुआ करेगा कि मेरी टीम में एक ऐसा बॉक्सर, एक ऐसा चैंपियन है कि जहां जाता है सेल्स को क्लोज करके लाता है। प्राउड फील हुआ करेगा, आपके पास गर्व महसूस हुआ करेगा आपको। ऐसा आपने उस बंदे को बनाया इंडिपेंडेंट। प्रॉब्लम सॉल्वर, हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीम, ये एक ऐसा बंदा बनाया आपने मेरे दोस्तों
जो कि जितनी भी इसके ग्रुप में प्रॉब्लम आती हैं, ये कब उन प्रॉब्लमों को खत्म कर देता है आपको तो मालूम ही चलता कुछ नहीं है। आप तो ऊपर बैठे हैं, ये इतना सॉलिड तरीके से डीलिंग करता है कि ये अपलाइन को खुश कर देगा, उधर जहां गुत्तम गुत्ता चल रहे को दोनों को पुचकार उचकार के टाइम से ही जूस जास पिला के, किसको जो है कैपेचिनो पिलानी है, किसको अदरक वाली पिलानी है चाय, और ये सब कुछ पिला पिला के खिला पिला के एकदम टन्न कर देगा। और बंदा थोड़ी देर में बात करे, सर आज मैं 20 जीडी निकाल के लाऊंगा, ये हमेशा मार काट की बात करेगा। ऐसा आपने इसको बना के रखा है। तो ये कोई प्रॉब्लम आती है वो पहले खत्म कर देता है। हेल्पिंग एटीट्यूड का बंदा होता है, ग्रुप में कहीं भी कुछ भी है तैयार रहता, झंडा लेके, बेटा पता कहाँ ना, मुझे एक फोन कर देना, वहीं प्रकट हो जाऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन नहीं लेना, बता कहाँ आना है, अभी डालता हूँ सेल्फ, अभी पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में तेरे पास, तू टेंशन मत ले, मैं आ लिया। ऐसा बंदा है टीम के लिए, कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम ऑलवेज बी रेडी, हर समय तैयार रहता है, हर समय। ऐसा बंदा आपने इसको बनाया, ये आपकी वजह से ऐसा। हाँ, आवाज मिल रही बबलू जी मेरी आपको? यस माहौर जी, फुल वॉइस है, बढ़िया है सर, नाइस। पुट अप एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग मैनी मोर डायमंड्स। आप एक ऐसे लीडर हैं अपने ग्रुप के जो दोस्तों एक एग्जांपल सेट करते हैं कंपनियों के अंदर जाकर के कि मैंने कई हजार दोस्तों डायमंड बनाए हैं। ऐसी मैं कमांडमेंट देता हूं कि मैं जिस कंपनी में, मैं रॉयल रैक्स के अंदर ये शपथ लेता हूं, ये ऑर्डर देता हूं, ये इंस्ट्रक्शन देता हूं, ये डिमांड देता हूं कि 55 डायमंड पहले होंगे तो मेरे होंगे, 500 डायमंड पहले होंगे तो मेरे होंगे, इस शपथ लेता हूं इस बात की। ऐसा लीडर आपने दोस्तों अपने डाउन में बनाया है। और ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि आप ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल सेट करता है हर जगह जाकर, एग्जाम्पल सेट करता, क्रिएटिंग एग्जाम्पल, सेटिंग एग्जाम्पल ऑलवेज, एवरीवेयर, इन ऑल दी वर्क्स, इन ऑल दी फील्ड्स। ऐसा बंदा आपने इसको बनाया, डायमंडों की लाइन लगाता है, ये सेल्फ मोटिवेटेड टीम क्रिएट करता है, इतना एजुकेट करता है, इतना एजुकेशन की भट्टी में डाल को कुंदन बनाता है ना, उसको ठोक ठोक के इतना बढ़िया तरीके से बनाता है कि अब जो उसकी टकराव में आ गया, इसमें ऐसा घर्षण होता है कि जो भी इसके नजदीक से निकल जाए ना, वो चिपक जाएगा कि भैया वो गया गया, वो बच ही नहीं सकता भाई साहब, कि जो इसके संपर्क में आ जाए और सेल ना दिया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी आपने इसको बनाया है। और ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि आप ऐसे हैं, है ना। ये दोस्तों वो मास्टर जी हमारा, या ये वो बैंक का कर्मचारी है, या ये वो रिक्शा वाला है, या ये वो फार्मर है, या दोस्तों ये वो प्लम्बर है, या ये दोस्तों वो न्यूज़पेपर हॉकर है, जो आज कसम खाकर के आ रहा है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल डू दिस बिजनेस एज ए फुल टाइमर। ये जो भी जॉब में था वो रेजिग्नेशन देके आता है, अब मैं आप इस बिजनेस को फुल टाइम करने वाला हूं, क्योंकि समझता अपनी जिम्मेदारियों की। इसको मालूम है कि आज मेरे पास में 7,000 लोग हैं, 8,000 लोग हैं, इनकी जवाबदारी है, और आज ये लाखों रुपए कमाता है हफ्ते में, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो दोस्तों अपने जिस भी फील्ड में होता है, जिस भी सेक्टर में होता है, प्रॉपर रेजिग्नेशन दे के आता है, उनको उनका ग्रेटिट्यूड करके आता है कि आपका बहुत बहुत आभार है कि आज मैं जहां पे भी हूँ, आपका भी बहुत बड़ा श्रेय है। और उसके बाद दोस्तों उनको कृतज्ञता जता के, और फिर ये लगता है अपने उस डायरेक्ट चलेंगे इंडस्ट्री में, फिर ये लगता है रॉयल रैक्स के अंदर हर आदमी को, हर उस चैंपियन को दोस्तों ये कसम खाता है कि हर एक बंदे को मैं इंश्योर करूंगा, मेरा हर लीडर आने वाला, मेरे परिवार का हर एक बच्चा सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी से सक्सेस, और सक्सेस से सिग्निफिकेंस तक लेके आने के लिए ये नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता है मेरे दोस्तों। ऐसा है ये लीडर, ऐसा है ये लीडर, और ऐसा इसको आपने बनाया है। ऐसे संस्कार दोस्तों इसके अंदर आपने डाले हैं, क्योंकि संस्कार आपके अंदर आपके अपलाइन ने डाले हैं, सब डुप्लीकेशन होने वाला, सब कुछ। ये पूरा फोकस करके दोस्तों, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ दोस्तों आ जाता है अपने डाउन में लोगों को डायमंड बनाने के लिए, उतर जाता है मैदान में झंडे और डंडे लेकर के। और दोस्तों ये साम दाम दंड भेद सबको अपना करके अपनी टीम को आगे निकालने के लिए सदैव और तत्पर दोस्तों तैयार रहता है। ऐसा है ये लीडर।
जो दोस्तों इस स्टेज में आकर के बैठता है। तो दोस्तों ये बातें हमने की अभी स्टेज थर्ड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होंगी कितनी क्रूशियल और कितनी इंपॉर्टेंट थी ये दोस्तों थर्ड स्टेज, ठीक ही नहीं। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि यदि आपको थर्ड स्टेज में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को एज ए रोल मॉडल दोस्तों अपने आप को पेश करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक एग्जाम्पलरी लीडर बनाना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन्ड फोर्स बनाने के लिए खुद को डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। यानी कि जो भी कुछ आप चाहते हैं नीचे से, सबसे पहले दोस्तों आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉट एवर यू विल सो यू विल रीप। जो कुछ आप दोस्तों बोगे वही आपको दोस्तों लौट के आने वाला, वही दोस्तों आप काटने वाले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है स्टेज। तो अभी दोस्तों हमने सक्सेस के बारे में जाना कि सक्सेस में आपको क्या क्या दोस्तों फॉलो करना है। जो सक्सेस जो दोस्तों स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी। अब दोस्तों जिसका हमको सभी को इंतजार है, हमको कहाँ जाना है, फोर्थ स्टेज, है कि नहीं। सभी लोग हम लोगों ने पहले दिन, आज जिस दिन हमने कमांडमेंट्स की पहली ट्रेनिंग ली थी, लास्ट वीक ही सही, वो टाइम पे हम 19 साल के थे, हम 20 साल के थे, हम 50 साल के थे, हम 80 साल के थे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस दिन हमने अपने आप को फर्स्ट सीएलएफ में ये कमांड दिया था, ये ऑर्डर दिया था, ये इंस्ट्रक्शन दिया था, एक मैंडेट दिया था, एक डिमांड दिया था कि आई विल लीड ए सिग्निफिकेंट लाइफ। और दोस्तों आज आप उस बेहतरीन लाइफ स्टाइल के अंदर बेहतरीन और शानदार, जानदार, धमाकेदार दोस्तों उस स्टेज में दोस्तों आप एंट्री मारने वाले हैं। क्योंकि आप दोस्तों अपनी सारी स्टेज को बखूबी मेहनत करते हुए, सारी चीजों को जो आपको अपने अपलाइन ने बताई हैं उनको दोस्तों फॉलो करते हुए आज आप दोस्तों एंट्री करने वाले हैं उस जानदार से स्टेज में, जिसमें जाने के लिए हर एक रॉयल रेस का चैंपियन तैयार बैठा है कि गुरुजी मेरे को भी जाना है वहां तक, मेरे को भी जाना है। हम सभी लोग जाएंगे मिलके, हम सभी लोग मिलके मेहनत करेंगे और हम हर एक अपने सिपाही को सर्वाइवल से सारे पड़ाव को पार करते हुए कहां लेके आएंगे, सिग्निफिकेंस तक लाएंगे। तो जो बातें आपको बताई गई हैं इनको दोस्तों हमेशा फॉलो कीजिए, जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए। और दोस्तों ये फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग फील्ड से आकर के व्यापार माध्यम को ये नेचुरली सब कुछ आता नहीं है, इसलिए अपनी फाउंडेशन को दोस्तों हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और आइए दोस्तों आपका स्वागत है इस फोर्थ स्टेज में जिसका नाम है सिग्निफिकेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों ये सिग्निफिकेंस स्टेज का जो टाइमिंग है, अब आपने अपनी सक्सेस को 25 साल तक जिया है। 25 साल तक न जाने कितने लीडरों को आप आगे लेकर के आए हैं। बहुत सारे लीडरों को कसम खा करके आपने हर एक बंदे को ये कोशिश की है कि जो भी मेरा बच्चा सर्वाइवल में आएगा मैं उसको मरने नहीं दूंगा, मैं उसको एटीडी में कभी जाने नहीं दूंगा। ऐसी शपथ आपने ली। तो आप दोस्तों लगातार उनको आगे लेकर के आते आते आज आप खुद दोस्तों यहाँ पे आ चुके। आपने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को दोस्तों आप अपने सक्सेस तक लेके आ गए हैं। और दोस्तों जब आप उनको सर्वाइवल से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से दोस्तों सक्सेस, और आज आप खुद दोस्तों उनको वो नाव से पार कराते 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 दोस्तों जिसका इंतजार था आपको, आखिर आज आपने उस दहलीज में दोस्तों कदम रख ही दिया है। और दोस्तों आज आपने एंट्री मार ली है सिग्निफिकेंस के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको यदि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेट करने हैं इस इंडस्ट्री में, कुछ बड़ा करना है, ये दोस्तों पेट भरने का व्यापार नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको ये इंडस्ट्री में आने का मौका, ये रॉयल रेक्स में लाने का मौका किसके माध्यम से बना है, किसके माध्यम से मिला है। जो भी व्यक्ति दोस्तों आपको लेके आया है पृथ्वी पे, आपके माँ बाप के बाद में उस बंदे का स्थान आता है जो आपको सबसे बड़ा शुभचिंतक है। इस इंडस्ट्री से आप अपने खानदान का वो चिराग बन सकते हो, वो दीपक बन सकते हो दोस्तों, जो चिराग कभी बुझेगा ही नहीं, नेवर एंडेड, कभी नहीं, नेवर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा व्यापार है, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ये बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है। बस शर्त है दोस्तों इसको सीख के करने की जरूरत है, शॉर्टकट्स नहीं है। इसमें हम लोगों को भरगला नहीं सकते, हम लोगों को झूठ नहीं बोल सकते कि तू आ जा मैं तेरा सब करा दूंगा, तेरा सब हो जाएगा, नहीं, सीखना पड़ेगा।
जो भी चीजें आपको करना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिर्फ मोटिवेट करने से आपके लोग डायमंड नहीं बने, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आइए सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं। बधाई हो आप सभी को। जब दोस्तों आप यहाँ पे आते हैं तो आपके कंपनी के अंदर हर एक लीडर ये कहता है आपके बारे में, एक कंपनी में लंबे टाइम तक काम करने वाला, हजारों लोगों को डायमंड बनाने वाला, ईमानदारी वफादारी की मूर्ति, एकदम 100% कमिटमेंट पे खरा उतरने वाला, सबकी मदद करने वाला, सबकी इज्जत करने वाला, सबको समान रूप से चाहने वाला एवं रॉयल रेस का एक लौता मसीहा मिस्टर बबलू कुमार जी है। ऐसा लीडर हमारा, और हमको प्राउड है कि हमारी इंडस्ट्री में, ना सिर्फ रॉयल रेक्स में, हम ये दावा कर सकते हैं पूरी इंडियन हिस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इससे बड़ा दोस्तों लीडर नहीं है। बहुत लकी है। ऐसी बात दोस्तों लोग आपके बारे में करने चाहिए, और तब जाकर के दोस्तों आपको ये सिग्निफिकेंस का स्टेज मिलता है, क्योंकि आपने अपने 25 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, और ये इंडस्ट्री 25 साल में दोस्तों आपको क्या क्या दी होगी दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी से। तो जहां दोस्तों मैं बबलू कुमार जी का नाम इसमें मैंने स्लाइड में डाला है, जितने भी लोग मुझे ऑन द स्क्रीन सुन रहे हैं, ये जगह पे आप सभी का नाम आ सकता है, हर एक बंदे का नाम आ सकता है। मैं बबलू जी का एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, यहाँ किसी भी लीडर का दोस्तों नाम आ सकता है, बस शर्त है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं ये बातें दोस्तों आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो दोस्तों एग्जैक्टली लोग आपके बारे में ये सब तो बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने डिटर्मिनेशन से, आपने अपने डेडिकेशन से, आपने अपने सिंसियरिटी से, आपने अपनी लॉयल्टी हार्डवर्क ये साबित कर दिया है कि यू आर द रोल मॉडल ऑफ ऑल द कंपनी। सो इतनी जबरदस्त दोस्तों ये स्टेज है, और यहाँ पे दोस्तों आप बन जाते हैं इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, रॉयल रेक्स के जाने माने सितारे। लोग दोस्तों आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, आपके ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं, काश मेरे को एक ऑटोग्राफ मिल जाए, मेरे को एक झलक मिल जाए। हर एक आदमी आपके जैसा बनने के लिए पागल है। जिस दिन वो आप इस एंट्री में आता है बिजनेस में, वो दिन से आपका प्रमोशन उसको लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं, और ये मिस्टर हमारा फलाना सिंह है, यहाँ का बहुत बड़ी तोफ है, मिसाइल है, फटकरी है, सब कुछ यही है। हर आदमी दोस्तों आपके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि आप यहाँ पे बन जाते हैं इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह। आपके पास कई हजार लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, सैकड़ों डायमंड होते हैं, हजारों डायमंड होते हैं, और दोस्तों आप यहाँ बन जाते हैं बेताज बादशाह। क्या तैयार है बनने के लिए? यस और नो? और दोस्तों आप तैयार हैं? यस गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। यस गुरुजी, यस यस आई नो, मैं समझ पा रहा हूँ आप सभी की फीलिंग। यस सभी लोगों को मैं सभी लोगों के सिर पर दोस्तों ये ताज देख रहा हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों मेरे डायमंड हैं, सभी लोग मेरे कंपनी के 20 लेवल लेके बैठे हुए, मैं सभी को दोस्तों देख पा रहा हूँ, मैं आपकी इस चीख को सुन पा रहा हूँ, मैं आपके इस एंथुसियाज्म को महसूस कर पा रहा हूँ, और हम लोग मिलकर दोस्तों इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी और शानदार एक एजुकेटेड और एक एथिकल टीम का दोस्तों निर्माण करने के लिए दोस्तों प्रतिबद्ध है, और हमें मोहब्बत है उन सभी लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में लोग काम करते हैं। हमें सभी से मोहब्बत है, हम किसी कंपनी की कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हम सभी लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारी ये बातें भी आज के बाद उन सभी डायरेक्ट सेलर तक पहुंचने वाली हैं जिनके पास दोस्तों ये बातें थी ही नहीं। तो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर, एक से एक बड़ी कंपनियां, हम लोग दोस्तों उनसे लगातार सीखते हैं, हम लोग दोस्तों ये एक्सपीरियंस बाहर से लेके आए हैं। तो दोस्तों हम सभी मिलकर के कसम लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार, जबरदस्त दोस्तों इंडिया के अंदर टीम बनाने वाले हैं। हमारे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, एक सिंगल माइंड अप्रोच के साथ, एक लीडर के साथ, एक कंपनी में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल और दोस्तों 100 साल, तो सेंचुरी भी दोस्तों मारेंगे हम यहाँ पे, मगर दोस्तों एक ही जगह पर डट के काम करने वाले। आर यू गेट रेडी फॉर दैट? यस महागुरु जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आइए दोस्तों, यस महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच। फोर्थ स्टेज में दोस्तों आते हैं, आप सिग्निफिकेंस में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेड मैनी मोर सक्सेस स्टोरीज। आज आपने अपने डाउन में कई हजार दोस्तों सक्सेस स्टोरियों को दोस्तों लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लीडर आपके डाउन में हैं,
जिनकी गाथाएं लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। आपके डाउन में आज कई सैकड़ों लोग हैं जिनकी दोस्तों किताबें लोग पढ़ रहे हैं। आज आपने गांव गांव में दोस्तों डायमंड फैला दिए रॉयल रैक्स के, ऐसी स्टेज में दोस्तों आप आ चुके हैं। कई आपने सफलता की स्टोरियां दोस्तों बनाई हैं अपने डाउन में, क्योंकि आपने पहले दिन से दोस्तों कमांडमेंट दिया था कि मैं कुछ इस कंपनी में अलग करने वाला हूं जो कोई नहीं कर सकता। ऐसा कमिटमेंट आपने अपने आप से किया था और उसको आपने पूरा किया है, तब जाके आप इस स्टेज पर आए हैं। नाउ यू आर एंजॉयिंग योर सिग्निफिकेंट लाइफ। आज आप यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट दोस्तों लाइफ जी रहे हैं जिसके लिए लोग दोस्तों तरसते हैं, तड़पते हैं, जिसका इंतजार करते हैं। क्योंकि आज आप इस स्टेज में आने के बाद आपके पास में आज धन की कोई कमी नहीं। आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गाड़ी ले ली, जो अंतिम गाड़ी लेने की इच्छा थी वो आज आपने पूरी कर ली। जितना बड़ा बिल्ला बंगलो जो भी कुछ आप माइंड में सेट करके बैठे हो, 10 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ जितने भी करोड़ का आप बंगलो अपने माइंड में लेके बैठे हो, बंगलो दोस्तों आपने बना लिया। आज अपने बच्चों की बहुत शानदार दोस्तों एजुकेशन करा दी है। बच्चों की शादियों में कई करोड़ रुपए दोस्तों आपने बहा दिया है, क्योंकि आज आपके लिए पैसा बहुत छोटी सी चीज हो गया। और दोस्तों आपने इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया है मेरे दोस्तों, और जितना पैसा इन 25 सालों में आपने बनाया, उस पैसे के बहुत सारे शेयर्स, उसकी इक्विटी, इंश्योरेंस, इतना सब कुछ वेल प्लान और मैनेजमेंट होकर के किया हुआ है कि यदि आज आप सिग्निफिकेंट में आकर के चाहे 40 साल के हैं या आप 60 साल के हैं, यदि आज आप 60 साल के हैं और 60 साल के बाद आप सिग्निफिकेंस तक पहुंचते हैं सिग्निफिकेंस में, और यदि आप आगे 100 साल तक जीते हैं और आज यदि आप 60 साल के हैं, तो 40 साल तक आपने इस तरीके से मनी का मैनेजमेंट किया है कि हर महीने आपके अकाउंट में इंश्योरेंस से, इक्विटी से, शेयर से और पता नहीं कहां कहां से आपने माल इकट्ठा करके रखा था चारों तरफ, हर महीने आपके अकाउंट में दोस्तों कंपनी से, सभी जगह से मिलकर के 50 लाख रुपए आता है भाई हर महीने। इतना मैनेजमेंट आपने कर रखा है। जब आपके पास में 50 लाख रुपए महीना आ रहा है, आप मुझे बताइए कोई सरदर्द है, कोई टेंशन है आपको? क्योंकि आपने पैसा सिर्फ कंपनी से नहीं बनाया, जो पैसा कंपनी से आपने बनाया उसको आपने इस तरीके से मैनेज किया, इतनी जगह आपने उसको पुटअप किया कि सभी जगह से आज उनके रिटर्न्स आने आपको स्टार्ट हो रहे हैं। तो कंपनी से भी आपकी कैपिंग आती है और इतने सारी जगह से मिलकर के दोस्तों आपके पास 25 से 50 लाख रुपए आपके हर महीने आपके अकाउंट में आता है। और जब आपके पास में ये सारी चीजें दोस्तों आ जाती हैं जिनकी आपको दोस्तों कल्पना थी आज से, क्योंकि अपने पिछले 1 हफ्ते पहले कमांड दिया था अपने आप को, तो आज के 10 साल बाद 20 साल बाद आपके पास में अथाह पैसा आने वाला है। बस शर्त है कि आपको सब्र के साथ में धीरज रख के लग कर के रेगुलरिटी के साथ दोस्तों आपको ये काम करने की जरूरत है। Now you have everything as desired like dream of। आपके पास में जो कुछ आपने सोचा था अपने माइंड में वो सब कुछ आज आपने पा लिया। सब कुछ जो भी आपकी चाहत थी, जो भी आपके शौक थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आपकी हॉबियां थी, आज वो सारी आपने प्राप्त कर ली। ये सब आपकी अथाह मेहनत, आपका परिश्रम, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन, ये सब उसी की वजह से हो पा रहा है। और हमेशा आप दोस्तों अपने जो भी आराध्य देव है, भगवान है, उनको आप हमेशा मान के चलते रहे, हमेशा संस्कारों के साथ दोस्तों आगे बढ़ते रहे, तो आज आप दोस्तों इस जबरदस्त दोस्तों स्टेज पे आ चुके हैं। यहां आपने सब कुछ ले लिया है, सारा कुछ आपके पास आ चुका है। एक तो सबसे पहले हमको समझना ये है कि बहुत कम लोग हैं मेरे दोस्तों जो इस स्टेज पर दोस्तों पहुंच गए। तो उसके पीछे लॉजिक है, बहुत छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। हम बात कर रहे हैं 25 साल की, है ना, और यहाँ आदमी 7 बजे इसमें एंट्री मारता है तो उसको 2 घंटे देने में मतलब उसका सर कटता है। और हम बात कर रहे हैं 25 साल की। कौन जाएगा सिग्निफिकेंस में, बताना जरा आप मुझे। 2 घंटे में तो उबाल मारने लगता है, ऐसे लगता है कि जब मुझे कब छोड़ोगे, छोड़ दो यार, बहुत हो गया इतना ज्ञान। 2 घंटे में बबलिंग मारना शुरू कर देगा। नफरी आएगी 100 की। जब ट्रेनिंग सेशन आपका एंड हो रहा होगा, आपके ट्रेनिंग सेशन में रह जाएंगे 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी। अब आप बताओ कि सफलता किसको मिले, आप ही बता दो ना। तो जो आदमी 2 घंटे सेशन को नहीं ले पाते वो 25 साल तक टिक जाएंगे तुम्हारे साथ?
आ जाएंगे सारे के सारे लोग सिग्निफिकेंस में, कैसे पॉसिबल है बताइए आप मुझे। तो इस स्टेज में दोस्तों आने वाले लोग बिरले होंगे, बहुत कम लोग होंगे। और जब आप इसमें आ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आने के बाद में अब आपको उसमें स्टेबल होकर के दिखाना है। जो भी आपने अपनी गरिमा, जो भी आपने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, आपको अब उसके लिए वर्क करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट वहां पर बने रहें, क्योंकि आपके पीछे भी लोग हैं ना, वही वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आपका काम ठीक नहीं हुआ, आपने कहीं गड़बड़ की, तो आपका फिर मामला डाउन होगा। तो आपको यहाँ आज आप देख लो, आप अंबानी ब्रदर्स को देख लो, आप बड़े बड़े व्यापारियों को देख लो ना, आज उनके पास में पैसे की कमी नहीं है। नाउ दे आर वर्किंग की मेरी सीट मेरे को मिली है, मैंने जो मेहनत से जो हासिल किया वो वहां पे मैं बराबर बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे को पीछे वाले पकड़ के और मेरे को खींच के यहाँ से हटा के फेंक देंगे। तो इस स्टेज पे आपको बना रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तभी इंपॉर्टेंट है जब आपको जो बातें बताई जा रही हैं उनको आप लगातार उसी के माफिक दोस्तों आप फॉलो करते रहेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा किंग बन गया। किंग आप बन गए एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी जो पब्लिक है वो आपको किंग बना के बैठे ना, आपको टेंशन क्यों लेना है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब सावधानी से काम करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से आपको बोलने की जरूरत है। कुछ अपशब्द ना आपसे निकल जाए, पता नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं। लोग आपकी एक एक चीज को मानना शुरू कर देते हैं। आपके मुंह से कोई भी कुछ भी निकलता है, कभी कभी वो आपको एक्चुअली मालूम नहीं चल पाता। कभी कभी हमसे जोश में ऐसे कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं, वो नीचे के लोग उसको अदरवाइज ले जाते हैं, ये और इतना बड़ा आदमी ऐसे कैसे कर दिया। तो बहुत ही सदके और जो है बड़े उसके साथ दोस्तों काम करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको। अभी ये इस स्टेज पे आने के बाद में इस लीडर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल अचीवमेंट करने का, क्योंकि जो भी इसके ड्रीम थे इसने सारे पूरे कर लिए। पैसे से ओत-पोत है, लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं, कुबेर का खजाना से घर पे आज की डेट में। आज इसको कुछ भी पर्सनल पाने की दोस्तों इच्छा नहीं है। अब इसके सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। नाउ ही इज द मैन हु इज डोनेटिंग मनी। आज इस पे इतना पैसा, इतना धन है मेरे दोस्तों, कि आज ये पैसे को डोनेट कर रहा है। आज ये ट्रस्ट में, चैरिटियों में पैसे दान करता फिर रहा है। कहीं 1 करोड़ दे दिए, कहीं 5 करोड़ दे दिए, कहीं 10 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि आज इसमें पैसे की कोई कमी नहीं। आज इसके पास है पैसा लबालब। और इस प्रोफेशन में मेरे दोस्तों ये इतनी अच्छी लाइन है ना, आपने इतनी अच्छी लाइन पकड़ी हुई है कि इस लाइन में पैसे की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ आपके घूमता है पैसा। बस शर्त है कि आपको इसको सीखने की जरूरत है, नीचे सिखाने की जरूरत है। पैसा बहुत छोटी सी बात हो जाएगा। आज आपके पास में इतना धन है कि आज आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, वहां पे लोगों को एडमिशन करा दिया। आज आपने स्कूल खोल दिया, वहां पे लोगों को एडमिशन करा दिया। सारा कुछ आप फ्री में करा रहे हैं, लोगों को आप खाना फ्री दे रहे हैं, लोगों को आप एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। और ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज आपके पास में वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास में होता है। तो ऐसी होती है दोस्तों सिग्निफिकेंट लाइफ। आज आप कई सारी जो बेचारी गर्ल्स होती हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं किसी घटनाओं में, आज आपके पास में इतना धन है कि आज आप साल में 20, 50, 70, 100 लड़कियों की दोस्तों शादियां कर देते हैं। आज आप ऐसे काम करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप सिग्निफिकेंट लाइफ करने भाई डिजर्व किया, आपने डेडिकेट किया, अपने आप को समर्पित किया, झोंक दिया अपने लाइफ को। तो आपने अपने आप को दोस्तों आज इस स्टेज पर लेकर के आ, क्योंकि आपने कमांडमेंट दिया था कि आई विल लीड अ सिग्निफिकेंट लाइफ, और उसके लिए फिर आपने डट करके प्लानिंग पैरामीटर सेट किए, लग के काम किया। तो दोस्तों आज आप इस स्टेज पे हैं, ये सब कुछ दोस्तों आपके पास में। और अब दोस्तों यहाँ पर सिलसिला स्टार्ट होता है कि क्योंकि आज आपके पास में सब कुछ है जिसके लिए आप आए थे, आज आपने अपना सारा लाइफ अब जो बच गया वो सब आप अपने डाउनलाइन के लिए दोस्तों डेडिकेट कर दो। अब अपना पूरा जीवन ये कसम खा लेते कि मेरे को तो यार जो कुछ करना था मैंने कर लिया ना, मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने पा लिया, जो मेरे ड्रीम्स मैंने पूरे कर लिए। अब मैं ये शपथ लेता हूं कि मेरा जो बचा हुआ जीवन है ये मैं उन सभी अपने चैंपियंस के लिए डेडिकेट कर दूंगा जो मेरे परिवार को, अब आप यहाँ दादा परदादा पता नहीं क्या क्या बन चुके होते हैं टीम के लिए, है ना। तो आप ये शपथ ले लेते हैं कि मैं अपने परिवार के हर उस बच्चे को, वो आपके लिए सब नाती पंती हो जाएंगे इस बिजनेस में, और आप ये शपथ ले लें कि मेरे को हर एक उस बच्चे को जो आज पैदा हो रहा है, मेरे को उसको सर्वाइवल से निकाल के कहाँ लेके आना है, स्टेबिलिटी में लाऊंगा, सक्सेस में लेके आऊंगा, सिग्निफिकेंट लेके आऊंगा। ऐसे आप सिस्टम बना देंगे, ऐसे आप जो एजुकेशन की प्रणालियां सेट कर दोगे कि जहां लोग ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया आपने हर चीज बना के रखी हुई है कि आपके लोग उन सिस्टमों में आकर के अपने आप को
सफल करते चले जा रहे हैं, और इसके पीछे आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी डेडिकेशन की वजह से दोस्तों ये पॉसिबल हो पा रहा है। अब ये जो लाइफ आप दे रहे हैं ना, आज आप, एक समय था जब कंपनी जो है, आप जो है कंपनी में काम कर रहे थे, आज आपका जो लाइफ है ना, वो आज आपकी जितनी भी टीम है उसके लिए और कंपनी के लिए डेडिकेट हो जाती है। अब एक समय ऐसा आने वाला है जब कंपनी की दोस्तों आप पहचान बन जाते हो। इस स्टेज पर आकर के ये होता है, यार तो वो लीडर किस कंपनी का, भाई फलाना सिंह, अरे वो तो रॉयल रेक्स का है। तो आपकी वजह से अब आपकी कंपनी की पहचान, आपकी वजह से लोग आज कंपनी को पहचानते हैं। आज आपने अपनी पूरी लाइफ और पूरी लाइफ का सार अपनी पब्लिक के लिए, और जिस कंपनी से दोस्तों आपने काम किया, जिस कंपनी में आपने इतने सालों तक दोस्तों राज किया, आज आप उस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना कतरा कतरा दोस्तों लगा रहे हैं। और मैं अपनी कंपनी को अब सिग्निफिकेंट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ दोस्तों सिग्निफिकेंट में आ गई है। आज मेरी वजह से मेरी कंपनी की पहचान होनी चाहिए, उसके लिए जी जान लगा देंगे, दिन रात मैं काम करूंगा। मैं ऐसी चीजें क्रिएट कर दूंगा कि जहां लोगों को गर्व हुआ करेगा, यार ये लीडर किस कंपनी का है, एक लीडर तो रॉयल रेक्स का। तो एक समय ऐसा आता है मेरे दोस्तों जब आपकी वजह से आपकी कंपनी की पहचान होगी। डायरेक्टरों को जानता नहीं है, पहचान होते हीरो की, हीरोइंस की। क्या कहते हो, कौन जानता है डायरेक्टरों को यार, कोई नहीं जानता। पहचान यार शाहरुख खान की मूवी है यार, डायरेक्टर ने उसको कोई नहीं जानता। मूवी किसकी है, मेरे को अक्षय कुमार की मूवी देखने जा रहा हूँ मैं, जो है कैटरीना कैफ की मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। सो आने वाले समय में मेरे दोस्तों रॉयल रेक्स के आप ही अक्षय कुमार हैं, आप ही शाहरुख खान है, जो भी आपको पसंदीदा, आपको जो लगता है हीरो, उसको आप मान के चल सकते हैं। और जो हमारी फीमेल ग्रुप है, वो जो भी जो एक्ट्रेस सबसे बड़ी होती है, वो आप लोग बनने वाले हो सारे के सारे। तो आप देख लीजिए कि सिग्निफिकेंस तक पहुंचने के बाद में आप इतने बड़े हो जाते हैं कि कंपनी को भी आप संबोधित करते हैं। आपकी वजह से आपकी कंपनी की पहचान होती है कि यार ये फलाना लीडर तो रॉयल रेक्स का ही तो है। वाह, ग्रेट यार, क्या सॉलिड लीडर है भाई। कहाँ से लीडर हमारी कंपनी में होता, बाकी कंपनियों में ऐसा होता है, गजब का लीडर मेरी कंपनी में होता तो मजा आ जाता। तो आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आप समझ सकते हो कि आपको कितनी डेडिकेशन की जरूरत है। पर आप ये समझ लो कि आपके पास वो सारी चीजें होंगी जिसके आप कल्पना करते हो, सब कुछ होगा आपके पास, मान सम्मान, पहचान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। कुछ भी कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बचता ही नहीं है यहाँ पे आपको। सब कुछ आपको दोस्तों मिल चुका होता है, सब कुछ भरपूर होता है। इधर डालोगे वहीं से हीरे जवाहरात, जहां हाथ डालोगे वहीं से पैसे, जिस जेब में डालोगे वही पैसे। आपको ये मालूम होता नहीं है आपके वॉलेट में कितना माल आता है और कितना जाता है, काउंटिंग लेस होता है बहुत सारा, क्योंकि आप दोस्तों सिग्निफिकेंस में आ गए। तो मैं समझता हूं कि मेरे भावार्थ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक आने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा। और अभी मैं समझता हूँ ये लास्ट स्लाइड पर डिस्कस करके अपन क्लोज करेंगे, उसके बाद दोस्तों बाकी डिस्कस अपन करेंगे पार्ट 3 में। तो सिग्निफिकेंस में एक चैप्टर दोस्तों और हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें दोस्तों इंटरलिंक्ड, मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी बात अपन कर रहे हैं ये लिंक्ड है सभी। यहाँ पे अब हमको ये समझना है लास्ट स्लाइड में, डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन एंड माइंडसेट। हमको माइंडसेट में और सिचुएशन में अब दोस्तों डिफरेंस समझना कि जब एक व्यक्ति को हम एक रिक्शा वाले को लेकर के आ गए, हम किसी न्यूज़पेपर हॉकर को लेके आ गए इस व्यापार में, तो यार वो बंदा जिस दिन आया था उस दिन वो सर्वाइवल स्टेज में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक आदमी का जब आप उसको लाए हो तब वो सर्वाइवल स्टेज में है, कोई टेंशन नहीं। तो फर्क यहाँ पे बात से किससे पड़ रहा है कि यू आर इन सर्वाइवल सिचुएशन बट माइंडसेट इज ऑफ सिग्निफिकेंट। आप जब आते हैं इस इंडस्ट्री में, आप इस बिजनेस में जब आए हो, हमारे साथ में कितने सारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं बेचारे जो सर्वाइवल से आते हैं, और मगर वो सर्वाइवल से आते जरूर है, पर जो खोपड़ी है, जो माइंडसेट है ना उनका, वो कौन सा रखते हैं वो लोग, सिग्निफिकेंट वाला। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाहत है, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग विद अस एंड दे वांट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। मैं आज ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आज इस ट्रेनिंग में आके बैठे हुए हैं, उन्हें सेशन को लिया हुआ है, डिस्पाइट वो आज फिर बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि मैं जितनी बार इन चीजों को सुनूंगा तब जाके सीखूंगा, यदि एक बार में लोगों को ज्ञान हो जाए तो बस फिर मजा आ जाए इंसान को यार, फिर तो सारी चीजें उसको रट्टा लग जाएगा, मर जाएगा आदमी।
एक चीज को जब आप 10 बार सुनोगे, 50 बार सुनोगे, तब जाकर के वो चीज कहीं आपको समझ आएगी, कंठस्थ हो पाएगी। तो एक आदमी दोस्तों हमारे पास सर्वाइवल से आता है, पर उसका माइंडसेट दोस्तों सिग्निफिकेंट का होता है। तो जिसका माइंडसेट दोस्तों सिग्निफिकेंट का है ना, फिर फर्क नहीं पड़ता दोस्तों को वो सर्वाइवल से आता है कहां से आता है, क्योंकि उसका माइंडसेट फिट है। तो ये बंदे को माइंडसेट सिग्निफिकेंट वाला है, तो हम इसको तैयार कर करके हम सर्वाइवल से स्टेबिलिटी लाएंगे, स्टेबिलिटी सक्सेस लाएंगे, और सक्सेस से बंदे को सिग्निफिकेंट तक लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि इसका खुद का माइंडसेट है भाई। आपने नहीं कुछ चमत्कार किया, ये सर्वाइवल से आया पर माइंडसेट लेके आया सिग्निफिकेंट का। तो बड़ी आसानी से आप इसको सिग्निफिकेंट तक लेके आएंगे, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड वहां जाने के लिए तैयार बैठा है कि मुझे बताओ करना क्या है, मैं वो सारे काम करूंगा जिसकी वजह से मेरे को सिग्निफिकेंट, और ये चले जाएगा। कंडीशन ये समझ आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति को आप सर्वाइवल स्टेज से लेकर के आते हैं, उसकी सिचुएशन सर्वाइवल की हो सकती है, और उसका जो माइंडसेट है दोस्तों वो सक्सेस का हो सकता है। तो यदि वो आया सर्वाइवल से और उसका माइंडसेट सक्सेस का है, तब भी कोई कष्ट नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले वाले से थोड़ा सा माइंड उतना अपडेटेड नहीं है, पर फिर भी ये सक्सेस तक तो आने का माइंड रख रहा है ना। तो यदि इसका माइंड सक्सेस का है, तब भी फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा कि सिचुएशन, इसकी सिचुएशन जो है सर्वाइवल की है। ये बंदे को भी हम जो सक्सेस का माइंडसेट रख रहा है, तो हम इसको धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाएंगे, सक्सेस लाएंगे, और सक्सेस फिर उसको सिग्निफिकेंस तक लाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बंदा भी पास है, इसे भी हम किसी तरीके से चला लेंगे, एजुकेट कर लेंगे। अगली स्टेज दोस्तों आती है यहाँ पे कि यू आर इन सर्वाइवल सिचुएशन बट माइंडसेट इज ऑफ स्टेबल। अब एक बंदा ऐसा है कि जिसका सिचुएशन तो जो सर्वाइवल वाला है, पर माइंडसेट उसके पास में है, मगर वो थोड़ा सा डाउन वाला है, स्टेबिलिटी वाला ही है, कह रहे थोड़ा भी मिलेगा तो चलेगा, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, पर फिर भी स्टेबिलिटी का माइंडसेट तो है ना। तो आप इस बंदे को भी धीरे धीरे गर्म कर करके इसको आप बिल्कुल जो है उस भट्टी में डाल के पकाना शुरू कर देंगे आप डेली इसको सिखाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या बता बता के इसको गर्म कर करके आप इसको इतना मोटिवेट कर देंगे, और ये सीखने के लिए सब बात तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको सर्वाइवल से स्टेबिलिटी पे तो आने ही चाह रहा था, वहां तक तो आप ले ही आ रहे हो, स्टेबिलिटी से फिर आप इसको सक्सेस ले आओगे, सक्सेस से आप इसको सिग्निफिकेंट लेके आ जाओगे। तो आप इसका प्लान है, ये आपको प्रणाम बोलता है, और आप जो है प्रणाम का हक अदा करेंगे, इसको वहां से खींच खींच के लास्ट तक लेके आने के लिए। इसको बोलते हैं कि आपको प्रणाम बोलना है, गुरुजी प्रणाम। तो जब गुरुजी प्रणाम आप डेली बोल रहा है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तो आपको मालूम है कि मेरे को तो इस बंदे को यार सिग्निफिकेंस तक लाना है, ये मेरे को डेली झुक के नमस्कार करता है, मेरे को प्रणाम करता है, और मैं इसका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये नाराज हो जाएगा, ये फैल जाएगा, ये दूसरे स्टेज में वाले काम करना स्टार्ट कर देगा, उसके बावजूद ही बहुत ही शांति के साथ में, बहुत ही कूल होकर के आप इसको यहां तक लेके आ जाएंगे। अब दोस्तों एक स्टेज आती है, लास्ट स्टेज है कि एक बंदे की जो सिचुएशन है वो भी सर्वाइवल की है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका माइंडसेट भी कौन सा है, सर्वाइवल का है। तो यदि एक आदमी की सिचुएशन भी दोस्तों सर्वाइवल की है और उसका माइंडसेट भी सर्वाइवल का है, और आप इसके आगे अब चाहे लुंगी डांस करो, चाहे जींस का पैर डांस करो, जैसे भी करना है करो, यदि इसने ये ठान लिया कि बेटा मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, एक बैल होता है ना, कभी कभी वो खेत में वो फिर आगे जाता ही नहीं है, वो जो मुक्के मारना मारो, जो पैना मारना मारो, वो नहीं हटने वाला। तो ये वो खिलाड़ी भैया है कि ये एक तो सर्वाइवल में है ही, पर इसने माइंड सेट को भी वहीं दे रखा है कि मेरे को कुछ नहीं करना, तुमको सारा जो करना है करो, मैं जाऊं फिट हूं। इस आदमी को आप कभी भी सिग्निफिकेंस तक लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये आदमी का माइंड तो स्टेबिलिटी वाला भी नहीं है, ये तो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है ना। तो आपको जब यहाँ पे आप आओगे, तो आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है, थर्ड स्टेज में क्या करना है, फोर्थ स्टेज, तो आपको अब ये माइंडसेट का बारे में भी आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस बिजनेस में रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें मास्टरी हो जा रही है, आपको बंदे की शक्ल देख के मालूम चलता है कि मेरे को इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्योंकि इस बार खिलाड़ी भैया को हम लाएंगे ना, तो एक तो इसमें कुछ है नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, और तुम जबरदस्ती इसके पीछे पड़ोगे ना इंजेक्शन लेके, तो ये वो सर्वाइवल वाला इंजेक्शन तुम्हारे को उल्टा मार देगा,
और जो तुम्हारे पास कुछ 10-20 हजार रुपये पड़े हैं उसमें से 5-7 हजार खा कर ना, और तुम्हें ऐसी जगह बेच के आएगा कि तुम दोबारा मिलोगे नहीं, तो तुम्हारा जो सिग्निफिकेंस वाला जो चैप्टर है ना वो उसे मामला दूर ही कर देगा वो। तो यदि कोई ऐसा बंदा है तो उसके हाथ जोड़ लो, 2-4 बार मिलो जुलो, गलती से आ गया कोई बात नहीं है, जब वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाह रहा है तो आपके पास में कोई विकल्प नहीं है कि आप इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों माइंडसेट की है सारी। हमें फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि हमारा बंदा किस सिचुएशन से दोस्तों आ रहा है, फर्क दोस्तों पड़ेगा उसके माइंडसेट से। तो हमारे को बंदे का माइंडसेट दोस्तों सिग्निफिकेंट वाला चाहिए। सिग्निफिकेंट वाला माइंड में नहीं है, यदि सक्सेस का है तब भी हम काम चला लेंगे, और सक्सेस का नहीं है स्टेबिलिटी का माइंड तब भी हम काम चला लेंगे, पर उसका माइंडसेट ही सर्वाइवल का ना भाई साहब, तो आपको भी रोड पर ले आएगा उल्टा, तो उससे बचना है। और ये कलाकारी आप सीखोगे जब आप रेगुलर इस व्यापार में काम करते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल, तब जाके आप इन सारी चीजों को दोस्तों सीखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने पढ़ा कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या कार्रवाई दोस्तों हो सकती है। हमने यहाँ पे ये देखा कि इट मींस एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट, सारी की सारी कहानी दोस्तों माइंडसेट की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे हमारी फोर्थ जो स्टेज है सिग्निफिकेंस है वो दोस्तों समाप्त हो जाता है सक्सेसफुली।